यातायात, ठीक है, यातायात है, यातायात से संबंधित सारी बात बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है, कुछ बातें तो मुख्य रूप से कितने हैं, 4, हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और रेल मार्ग, ठीक है। चारों मार्ग के बारे में हम लोग अलग अलग बात करेंगे, चारों मार्ग के बारे में हम लोग अलग अलग बात करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले आइए हवाई मार्ग। हवाई मार्ग, ये हवाई मार्ग नाम से ही पता है कि हवा में चलती है ना, जिसमें हेलीकॉप्टर भी आता है ना, जिसमें हेलीकॉप्टर भी आता है, उसमें एरोप्लेन भी आता है, एरोप्लेन भी आता है, जेट भी आता है, लड़ाकू विमान भी आता है ना। ये सब हवाई मार्ग से चलने वाला बात है। एक चीज जान लो, पुराने जमाने में भी हवाई मार्ग था, है ना। रामायण में वर्णन है पुष्पक विमान का, रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है, जो बिना बिजली के, बिना तेल के, बिना मोबिल के, बिना करासन के, बिना सोलर प्लेट के चलता था, है ना। उसके बाद एक और हवाई विमान के बारे में चर्चा है, उसको हम लोग बोलते हैं उड़न खटोला, है ना। खिस्सा कहानी में सिर्फ सुने हैं उड़न खटोला का नाम। उड़न खटोला पे बैठता था, मंत्र मारता था, ओम मिडिंग 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 स्वाहा, उड़ने लगता था। मुझे मंत्र मालूम नहीं है, लेकिन वो तो ये हवाई मार्ग का वर्णन पुराने काल में भी आया है और नए काल में भी है हवाई मार्ग का वर्णन। सड़क मार्ग में कितने प्रकार के वाहन चलते हैं, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, बहुपहिया। रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, ठीक है, वर्गीकरण वाला क्लासिफिकेशन में ये क्वेश्चन आता है। 2 पहिए वाला वाहन, 3 पहिए वाला वाहन, 4 पहिए वाला वाहन, 8 पहिए वाला वाहन, ठीक है। बहुसंख्यक वाहन, ट्रक में देखता होगा 14 चक्का, 10 चक्का, 15 नहीं, जब भी रहेगा तो जो 22 चक्का जोड़ा में रहता है। और भी बड़े बड़े वाहन हैं जो बड़े बड़े भारी भारी सामान को ले जाता है, ले आता है। उसमें कॉमर्शियल वाहन होते हैं, मतलब माल ढोने वाला भी वाहन होते हैं और पैसेंजर ढोने वाला भी वाहन होते हैं, है ना। बिना तेल पे चलने वाला भी वाहन होता है, जैसे साइकिल, ठेला, रिक्शा, हाथ से खींचने वाला होता है ना। पुराने जमाने में लोग बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, खच्चर गाड़ी से, गधा गाड़ी से चलता था। तुम में से कोई बच्चे ऐसे खुश नसीब है जो घोड़ा गाड़ी से चढ़ा है? कौन? टमटम। शेखपुरा में पहले टमटम चलता था बहुत, हम लोग भी चढ़े हैं। बैलगाड़ी चढ़ा है कोई? तुम्हारे क्लास में सिर्फ हम एक खुश नसीब हैं जो बैलगाड़ी चढ़े हैं, और कोई है क्या? तुम? वाह, यू आर सो गुड सोनू, है ना, बहुत अच्छा, तुम बैलगाड़ी चढ़े हो, मतलब तुम खुश नसीब हो। अब तो ट्रैक्टर वैक्टर चलने लगा है, मशीन उशीन खेती जोती के लिए। पहले हर बैल चलता था, हम लोग हर बैल चलाए हैं, मुझे चलाने के लिए आता था। तो ये जो सड़क मार्ग है, आप लोग समझ जाइए कि सड़क मार्ग में किस प्रकार के कहाँ पर है जी? तो सड़क मार्ग से हम लोग कैसे यात्रा करते हैं? रोड के माध्यम से। जल मार्ग, पनडुब्बी, बड़े बड़े पोत, नाव, पानी के जहाज, है ना। और एक चीज जान लो, हवाई जहाज से कई गुना बड़े पानी का जहाज होता है, कई गुना बड़ा, समझ गया, कई गुना बड़ा। हमने खुद हवाई पानी वाला जहाज पे चढ़ा है कलकत्ता में, उस पे देखे 30-40 ट्रक लोड है, मोटरसाइकिल भी लोड है, 3-3, 4-4, 5-5 तल्ला पानी का जहाज है।
तुम्हें से बहुत सारे बच्चे चढ़ा होगा, नाव तो जरूर चढ़ा होगा। जो नहीं चढ़ा होगा, गंगा के आसपास जाओ, पानी जहाँ चलता है आने जाने के लिए, वहाँ जल मार्ग और रेल मार्ग। रेल मार्ग पटरियों पर चलने वाला ट्रेन है। इसमें एक्सप्रेस ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, डीजल पे चलने वाला ट्रेन है, बिजली से चलने वाला ट्रेन है, माल गाड़ी है जो सिर्फ माल ले जाता है। तुम लोग रेलवे के डिब्बा जो बनल रहता है उस पर देखता होगा, लिखल रहता होगा हिंदी में पूरे, देखता है पूरे, पूरे है न, ऊ पूरे, माँ पूरे, समझ गया। तो ये शॉर्ट में लिखल रहता है, पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, मध्य पूर्व रेलवे, है न, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। रेलवे का टोटल कितने जोन है? 16 जोन में रेलवे को बांटा गया है। तो ये हमारा जो था रीजनिंग का और जीके का दोनों क्वेश्चंस, जिसको हम लोग कहते हैं यातायात। यातायात के नियम क्या है? द रूल्स ऑफ द रोड। यातायात का नियम क्या है? जब भी हम वाहन चलाते हैं, हम भी जब भी वाहन चलाते हैं, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो ये हमारा सड़क है। मान के चलो तुम्हारा हुसैनाबाद रोड का सड़क हो और तुम अपने विद्यालय से जखराज स्थान की तरफ गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, तो तुम्हारा हाथ किस तरफ होगा? उस तरफ। साइड का नाम बताओ। उस तरफ का मतलब क्या होता है? इधर होगा मतलब पश्चिम दिशा में होगा। जब हम उत्तर दिशा जा रहे हो तो सड़क के पश्चिम किनारे चलाएंगे वाहन। ये सिर्फ वाहन के लिए है। लेकिन यदि हम पैदल जा रहे हो तो किस दिशा में चलेंगे? ठीक उसके विपरीत दिशा में चलेंगे। ठीक। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका कारण है कि अगर हम उत्तर दिशा में जा रहे हो और हम सड़क के पश्चिम किनारे चल रहे हैं, तो जो पीछे से वाहन आएगी वो हमें दिखेगी नहीं। दिखेगी? हमें तो उस तरफ किनारे वाला वाहन दिखेगी जो उस किनारे चला जाएगा। अब पीछे से का एक वाहन आया, मार दिया धक्का, धड़ाम। तो रोड के जो यातायात के नियम बनाए गए हैं वो हमको किस किनारे चलना है? हमको किनारे चलना है, पूरब किनारे चलना है। जब हम उत्तर दिशा जा रहे हो तो सड़क के कौन किनारे चलेंगे? पूरब किनारे चलेंगे। ध्यान रखना इस बात को। किस किनारे? पूरब के किनारे चलेंगे, ताकि सामने जो वाहन आ रहा हो वो हमें दिखे और हम और साइड ज्यादा हो जाए। अब सामने रोड पे हम चल रहे हैं, अब वाहन सामने आ रहा है तो हमको दिख जाएगा कि अरे ये वाहन आ रहा है, थोड़ा और किनारे हो जाएंगे, और किनारे हो जाएंगे, और किनारे, ज्यादा किनारे होंगे तो गिर जाएंगे हम। तो उधर चल जाएंगे, साइड में चल जाएंगे ना। तो चलने के लिए हमेशा इसी नियम का पालन करना है। पैदल यदि चलना है तो बड़े बड़े शहरों में फुटपाथ बनाया गया है, फुटपाथ बनाया गया है पैदल चलने के लिए। हालांकि शेखपुरा जैसे शहर में फुटपाथ पर दुकानदार अपन दौरी रख देता है, सब्जी रख देता है, धनिया मिर्चाई बेचल रख देता है। अब रोड पे चलता है लोग, परिणाम जाम लग जाता है। बार बार नगर परिषद वाले उसको हटाता है, जुर्माना वसूलता है, लेकिन शेखपुरा के दुकानदार आजीज हो गए, कर दिया है सबको। पूरा सामान एकदम फुटपाथ पे रख देगा, नाला जो बना है उसी पे रख देगा। लोग पैदल चलेगा कहाँ? परिणाम एक्सीडेंट हो जाता है। आए दिन सुनता होगा शेखपुरा में गाड़ी वाला ने एक बूढ़े को धक्का मार दिया, एक बूढ़ी धक्का से गिर गया। क्या करोगे? मजबूरी है, गाड़ी वाला क्या करेगा? वो रोड पे चल रहा है और आदमी रोड पे चलोगे, धक्का तो लगेगा ही लगेगा, है ना। परिणाम गाड़ी वाले को भुगतना पड़ता है और जिसको धक्का लगता है, जिसका परिवार छिन जाता है, उसको परिणाम भुगतता है। तो अभी जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, ठीक है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के कारण हम इस वीडियो भी बना रहे हैं और तुम लोग को बता भी रहे हैं
कि हमको रोड पे कैसे चले ताकि हमारे साथ कोई भी एक्सीडेंट दुर्घटना ना हो। और भी नियम बताएंगे। जब हम, ये चलने का नियम हो गया, जब हम रोड पार करेंगे, छोटे शहरों में तो जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बना होता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है। वहां स्टॉप लाइट लगी होती है। हम लाइट के बारे में बताए थे, स्टॉप लाइट लगा होता है। ठीक है, मान के चलो जैसे हम तुमको बता रहे हैं कि एक यहाँ चौराहा है ना, इस तरफ से सड़क आई है, इस तरफ से सड़क आई है या चारों तरफ से सड़क आई है ना, और यहाँ पे रेड लाइट लगा हुआ है, हमें पार करना है, हमें इधर से पार करना है। तो जब रेड लाइट थमे तब हम इधर से पार करेंगे, जब रेड लाइट थमे तब हम पार करेंगे, बिना रेड लाइट थमे हमको पार नहीं करना है। और बहुत बड़े बड़े शहर में जाओगे तो वहां फुट ओवर बना हुआ है सड़क पार करने के लिए, कोई भी बीच सड़क से पार नहीं करता। जैसे हम चेन्नई में गए तो चेन्नई में हम देखे या कलकत्ता में देखे, बहुत जगह, पटना में भी एक दो जगह बना हुआ है लेकिन बाकी जगह नहीं बना हुआ है। दिल्ली में विदाउट फुट ओवर कोई सड़क पार ही नहीं कर पाएगा, एक सेकंड के लिए भी सड़क खाली नहीं रहती है, टीपो गाड़ी चलते रहती है, वो भी हाई स्पीड पे। तो वहाँ फुट ओवर बना हुआ है, ओवर ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पुल से इसे ऊपर से पार करो। इसके अलावे जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है। ऐसे ऐसे देखता होगा 5, 6, 7 गो निशान रोड में बनल रहता है, पेंट से बना हुआ रहता है। ठीक है, जब भी हमको सड़क पार करना है तो इसी जेब्रा क्रॉसिंग पर पार करना है। नहीं, पेंट से बना रहता है, वो हल्का पेंट के कारण ही थोड़ा सा ऊंचा रहता है, बस और कुछ नहीं। इसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। हमको जब भी पार करना है तो इसी जेब्रा क्रॉसिंग पर पार करना है। लाइट रुकेगी। हालांकि भारत और बिहार में यातायात के उतना कोई कड़ा नियम नहीं है। विदेशों में क्या है कि रोड के दोनों किनारे एक स्विच बोर्ड लगी रहती है। जब भी किसी को सड़क पार करना होता है ये स्विच बोर्ड दबा देता है। जैसे स्विच बोर्ड दबता है दोनों तरफ लाइट जल जाती है। लाइट जलने के बाद कोई भी गाड़ी पार नहीं कर सकता है। वो आदमी जब पार कर लेगा पूरा सड़क उस पार, उसके बाद उधर भी स्विच दबा देता है, फिर लाइट जलती है, फिर लोग पार करते, फिर गाड़ी पार करती है। ऐसे नहीं कर सकते हो। तो आज उसके बाद जब भी हम वाहन चलाते हैं, 4 व्हीलर वाहन चलाते हैं, 4 पहिया, तो हमेशा सीट बेल्ट लगा के ही चलाना चाहिए। हमेशा ड्राइवर के इस तरफ और आगे वाला इस तरफ, इधर सीट बेल्ट रहता है, ऐसे खींच करके डायरेक्ट इधर खोसने वाला रहता है, ऐसे खोस दीजिए। ये कमर भी बंधा जाता है और ये भी बंधा जाता है। सभी गाड़ियां नहीं, बहुत सारे गाड़ियां में फीचर आ गया है बैलून का। जब भी दुर्घटना होता है सीट बेल्ट लगा रहेगा तभी तुम्हारा बैलून खुलेगा और जिससे चोट नहीं लगेगा। सीट बेल्ट लगाने के कारण जब झटका गाड़ी लगता है तो तुम्हारा माथा बोनट पर, बॉडी पे पटकाएगा नहीं, जिससे माथा में चोट नहीं लगेगा। जब भी हम 2 व्हीलर वाहन चलाते हैं तो हमेशा हेलमेट पहन के चलाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे का माता पिता बिना हेलमेट के आते हैं। सबसे पहले अपने मम्मी या पापा को बोलो, मम्मी और पापा दोनों को बोलो, क्योंकि दोनों तुम्हारे लिए अनमोल है। अगर किसी का पापा का दुर्घटना में मृत्यु हो गया, किसी की माँ का मृत्यु हो गया, तुम अनाथ हो जाओगे, दुनिया वाले तुमको देखेंगे ही नहीं। तो सो यू से फादर फॉर बियरिंग द हेलमेट ऑलवेज टाइम। अरे यहीं तो आ रहे थे चौक पर से, अब यहां से तुम घर से निकलोगे, स्कूल से निकलते हुए कभी हमको बिना हेलमेट के देखा है क्या? जब भी स्कूल से हम निकलेंगे, जखराज स्थान जाएंगे, बीच रास्ते में मार देगा ट्रैक्टर धाएं, कपार फट जाएगा, क्या करोगे? रोते रह जाओगे जिंदगी में। तो हमेशा अपने पेरेंट्स को, जो भी बिना हेलमेट के तुम्हारे घर आए, बोले आप हेलमेट पहनिएगा तभी मैं आपको प्रणाम करूंगा। पापा को जब सख्त वार्निंग दो, पहले सलाह दो, पहले समझाओ, अगर फिर भी नहीं माने तो डायरेक्ट वार्निंग दो, आप हेलमेट पहनिएगा तभी हम पापा कहेंगे, नहीं तो हम दूसरा पापा कहेंगे, जाइए।
हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए, तभी हम आपके साथ बैठेंगे, न तो नहीं बैठेंगे, जाइए हम नहीं जाएंगे। और साथ में पीछे बैठने वाले को भी, जैसे मम्मी बैठती है तो उनको भी बोलो हेलमेट पहनने के लिए। हेलमेट सिर्फ पुलिस के जुर्माना से बचने के लिए नहीं है, हेलमेट हमारी जान की सुरक्षा के लिए है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो रेडी है अपने पेरेंट्स को बोलने के लिए कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए, और फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजोगे, अपने पापा को हेलमेट पहना के सेल्फी लेके मेरा व्हाट्सएप पर भेजना, हम जिला कार्यालय में भेजेंगे, और जिसका सबसे अच्छा फोटो स्लोगन रहेगा उसको प्राइज मिलेगा मेरे तरफ से। तो यातायात का जो मूल नियम था हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत बोलोगे ना? किसका किसका पापा बिना हेलमेट के चलाते हैं गाड़ी? हाथ ऊपर करो। सबका पापा, करीब करीब का पापा, एक दो का पापा के देखते हैं हेलमेट पहन ले, है ना? नाम नहीं लेंगे वीडियो में, नहीं तो लगेगा कि भाई सर हमको बोल रहे हैं, समझ गई ना? तो चलिए तुम लोग कैमरा में देख करके बोल दो, सब बोलो। चलो पहले इधर वाला बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो कि सब पापा को बोलेंगे, बोलेगी ना? क्या बोलेगी? हेलमेट, हेलमेट। और यदि हेलमेट नहीं पहनिएगा तो पापा नहीं बोलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।